जोक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। पति बोले, आज 8 बजे कुत्तों की रेस है, मुझे वहाँ जाना है। पत्नी बोली, आप भी ना जी, हद करते हो, ठीक से तो चला नहीं जाता और रेस लगाने की पड़ी है आपको। एक छोटे से बच्चे को रास्ते में एक गर्भवती औरत मिली। बच्चा बोला, आंटी ये पेट में क्या हुआ है? औरत बोली, इसमें मेरा प्यारा सा क्यूट सा बेबी है। बच्चा बोला, इतना प्यारा था तो खाया क्यों? पत्नी बोली, आलू का पराठा बना दूं आज आपको? पति बोले, नहीं रहने दो, मैं इंसान ही ठीक हूँ, बड़ी आई जादूगरनी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिंदी के प्रोफेसर ने क्लास में पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। स्टूडेंट बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने गए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर बोले, आपके चरण कहाँ है प्रभु? एक लड़का अपने दोस्त से बोला, यार मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक बंदा इतनी दुख भरी शायरियाँ भेजता है कि अब तो मैं भी उसकी गर्लफ्रेंड को मिस करने लगा हूँ। 125 साल के एक दादाजी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में खूबसूरत अप्सराओं का नृत्य देखकर दादाजी फूट फूट कर रोते हुए बोले, अगर बाबा रामदेव के चक्कर में ना पड़ा होता तो कब का यहाँ पहुँच गया होता। एक महत्वपूर्ण सुझाव, कभी बहुत दुखी हो तो अपनी शादी का वीडियो उल्टा चलाकर देख लें, मजा आ जाएगा। आपकी पत्नी आपके गले से हार उतारेगी, कार में बैठेगी और मायके लौट जाएगी और आप डांस करते करते अपने घर लौट जाएंगे। पहले चाय की दुकान पर राजनीति होती थी, इसलिए चाय वाला राजनीति सीखकर पीएम बन गया। अब व्हाट्सएप ग्रुप में राजनीति होती है तो अगला पीएम किसी ग्रुप का एडमिन बन सकता है, इसलिए सभी एडमिनों को बेस्ट ऑफ लक। पापा बोले, बेटा कभी शादी नहीं करना, ये जीवन की बर्बादी है। बेटा बोला, पापा मैं भी आपका फर्ज निभाऊंगा, अपने बच्चों को भी यही समझाऊंगा। नेताजी ने भाषण में कहा, हम शेर के बच्चे हैं। उधर बेचारा शेर शेरनी को समझाते समझाते थक गया कि वो झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास करो, लेकिन शेरनी मानने को तैयार ही नहीं है। गर्लफ्रेंड बोली, मेरा मोबाइल माँ के पास रहता है। बॉयफ्रेंड बोला, अगर पकड़ी गई तो? गर्लफ्रेंड बोली, तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नाम से रखा है, जब भी तुम्हारा फोन आता है तो माँ कहती है, लो चार्ज कर लो। बॉयफ्रेंड अभी भी कोमा में है। सोचिए, अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो फिल्मों के नाम क्या होते? कभी खांसी कभी जुकाम, कहो न बुखार है, टीवी नंबर 1, हम ब्लड दे चुके सनम, रहना है अब हॉस्पिटल में, बचना है मरीजों, दिल तो कमजोर है जी, एक हसीना 2 किडनी, अजब मरीज की गजब बीमारी। पंडित जी ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिल गए। लड़के वालों ने मना कर दिया। लड़की वाले हैरान होकर पूछने लगे, जब सारे गुण मिलते हैं तो आप मना क्यों कर रहे हैं? लड़के वाले, हमारा लड़का बिल्कुल लफंगा है, अब क्या बहू भी उस जैसी ले आए क्या? टीचर, लड़कियां अगर पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? गप्पू, सर चोर होते हैं। टीचर, वो कैसे? गप्पू, क्योंकि चोरों की नजर हमेशा पराया धन पर होती है। एक बार एक पति और पत्नी बगीचे में हाथ डाले घूम रहे थे। उसी टाइम एक शरारती बच्चा वहां से गुजरा और बोला, अंकल कलवारी ज्यादा अच्छी थी। पति 4 दिन से खाली पेट बगीचे में उस बच्चे को ढूंढ रहा है। बेटा, पिताजी आप बहुत किस्मत वाले हैं। पिताजी, वो कैसे बेटा? बेटा, क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ, आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी।
पप्पू, माँ सारे खिलौने बेड के नीचे छिपा दो। पप्पू की माँ, क्यों? पप्पू, क्योंकि मेरा दोस्त डब्बू आ रहा है। पप्पू की माँ, डब्बू खिलौने चुरा लेगा क्या? पप्पू, नहीं, वह अपने खिलौने पहचान लेगा। दो दोस्त आपस में बात करते हुए, मोटू, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? छोटू, कोरोना वायरस। मोटू, वो कैसे? छोटू, बिना एग्जाम दिए हमें पास करवा रहा है, इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा। टीचर, वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। बसंत ने मुझे मुक्का मारा। संजू, बसंत पंचमी। टीचर, नालायक, पढ़ ले। तूने कभी अपनी कोई बुक खोल के देखी है? संजू, हाँ, मैं रोज खोलता हूँ एक बुक। टीचर, कौन सी? संजू, फेसबुक। अध्यापक छात्र से, बताओ तुम इतिहास पुरुष में सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हो? बच्चा, राजा राम मोहन राय से। अध्यापक, क्यों? बच्चा, उसी ने तो बाल विवाह बंद करवाया था, वरना आज हम भी बीवी बच्चे वाले होते। टीचर, अगर कोई स्कूल के सामने बॉम्ब रख जाए तो तुम क्या करोगे? स्टूडेंट, 1-2 घंटा देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, वरना स्टाफ रूम में रख देंगे। टीचर, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? संजू, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। सर ने क्लास में पूछा, एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। लड़का, आलिया भट्ट। सर, छड़ी हाथ में लेकर, यह सीखे हो? दूसरा, ये तोतला है सर, आर्यभट्ट बोल रहा है। टीचर, एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ अकल, क्या चुनोगे? विद्यार्थी, पैसा। टीचर, गलत, मैं अकल चुनती। विद्यार्थी, आप सही कह रही हो मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। दे थप्पड़, दे थप्पड़। टीचर, अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? लड़का, चुपचाप खुजाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे। पप्पू, झगड़ते वक्त बीवी का मन कैसे भटकाना चाहिए पता है? गप्पू, नहीं, तुम ही बताओ। पप्पू, सिर्फ इतना बोलो, सुंदर हो तो कुछ भी बोलोगी क्या? ये 100% काम करता है। पिता बेटे पर गुस्सा करते हुए, एक काम ढंग से नहीं होता, तुझसे तुम्हें पुदीना लाने के लिए कहा था और तुम ये धनिया ले आए। तुम जैसे बेवकूफ को तो घर से निकाल देना चाहिए। बेटा, पापा चलो इकट्ठे ही चलते हैं। पिता, क्यों? बेटा, मम्मी कह रही थी ये मेथी है। एक युवक ने सिगरेट का पैकेट खरीदा, उस पर चेतावनी लिखी थी, धूम्रपान से दस्त हो सकते हैं। युवक वापस दुकान पर गया और बोला, ये कौन सा पैकेट दे दिया भाई? वो कैंसर वाला ही दे। पप्पू, माँ सारे खिलौने बेड के नीचे छिपा दो। पप्पू की माँ, क्यों? पप्पू, क्योंकि मेरा दोस्त डब्बू आ रहा है। पप्पू की माँ, डब्बू खिलौने चुरा लेगा क्या? पप्पू, नहीं, वह अपने खिलौने पहचान लेगा। चिंटू, दुनिया में 2 तरह के नेटवर्क ही सबसे तेज हैं। पिंटू, कौन कौन से? चिंटू, एक ईमेल और दूसरा फीमेल। 1 मिनट में इधर की बात उधर पहुंचा देती है। संता बंता से पूछता है, आपका प्रोफेशन क्या है? बंता, मैं एक पायलट हूँ। संता, वाह,
कौन सी एयरलाइंस में पायलट हैं? बंदा, अरे एयरलाइंस में नहीं, 10 दिन की ट्रेनिंग लेकर अब मैं शादियों में ड्रोन उड़ाता हूँ। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, कैसे हो, शराब पीना बंद किया या नहीं? पहला दोस्त, हाँ यार बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। दूसरा दोस्त, बहुत बढ़िया, और ये तुम्हारे साथ कौन भाई साहब हैं? पहला दोस्त, अरे यार इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। एक लड़के को खांसी हो गई, उसके दादाजी ने कहा एक पैग ले ले, खांसी चली जाएगी। लड़का, दारू से खांसी चली जाती है क्या? दादाजी, दारू से 100 बीघा जमीन चली गई तो खांसी की बात करता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति, बेटा कैसे हो? बच्चा, ठीक हूँ बुजुर्ग, पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चा, बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। बुजुर्ग, मतलब? बच्चा, भगवान भरोसे। टीचर ने बच्चे की कॉपी पर नोट लिखकर भेजा, कृपया बच्चों को न लिखकर भेजा करें। जवाब में बच्चे की माँ ने लिखा, कृपया बच्चों को पढ़ाया करें, सुना ना करें।